हेलो, चलिए आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। पहले हमने ग्रामर का टॉपिक नाउन किया था, क्विक रिवीजन किया था उसका। आज हम प्रोनाउन का क्विक रिवीजन करेंगे। इसको हम 10 से 15 मिनट में रिवाइज करेंगे। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपका ये ग्रामर का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं तो आप अच्छे से प्रोनाउन के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउन, देखिए डेफिनेशन। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के प्लेस पर हम जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर एक, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जैसे कि आई, माई, मी, वी, अस, यू, ही। जो पर्सनल के यूज के लिए किए जाते हैं, जैसे हिम, सी, हर, इट, दे, देम। पजेसिव प्रोनाउन जो पोजेशन दिखाते हैं, जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसे कि जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। जो इशारा करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, उनको हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीजों को, जैसे कि ईच अदर, नेदर, एवरी, नन। जो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। नंबर 5 है जैसे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर। ये हमारे क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ, योर सेल्फ हो गया, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर, यानी कि इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इम्फेटिक प्रोनाउन, जैसे कि ही हर्ट हिमसेल्फ। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिनको हम नहीं जानते, इंडेफिनिट, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि एवरीबडी, समबडी, समवन, नो वन, समथिंग, ऑल, सम, बोथ, अनदर। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन दिखाते हैं, जैसे कि हु, whom, which, that। ये हमारे क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इनका यूज हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, 10 नंबर के ना, इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हु, विच, हुज जैसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन है आई, वी, यू, ही, दे। तो इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और पजेसिव प्रोनाउन कैसे होंगे वो हम देखते हैं। जैसे कि आई का सब्जेक्टिव केस आई, पजेसिव केस माई और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और ऐसे ही पजेसिव केस क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम याद करेंगे, जैसे कि वी, आवर, अस, यू, योर, यू, एंड ही। पजेसिव केस क्या हो जाएगा? हिज, हिम। ऑब्जेक्टिव केस दे, देयर, दैट। इसी प्रकार से हमारे पजेसिव प्रोनाउन केस। अब देखते हैं नंबर 1 हमारा जो था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ब से पहले प्रोनाउन को क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस में आएगा। और वर्ब के बाद कैसे आएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो देखते हैं। अब देखो, जैसे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं हमारे, जैसे कि आई वाला केस और वी वाला केस, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और सेकंड पर्सन हो जाएंगे यू वाला केस, यू और यू। और थर्ड पर्सन हो जाएंगे हमारा ही वाला केस, सी वाला, इट वाला और दे वाला। ये हमारे क्या होंगे? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो अगर हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं और उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा, पहले आएंगे सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर सेकंड और फिर थर्ड।
जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो एक दो तीन, जैसे कि अगर प्रोनाउन क्या है बहुवचन में है, जैसे फर्स्ट पर्सन का वी हो गया बहुवचन में और यू बहुवचन और दे जैसे कि, तो क्या होगा बहुवचन में हमेशा एक दो तीन, पहले फर्स्ट पर्सन को ही लिखेंगे फिर सेकंड को फिर थर्ड को, वाक्य चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे कि वी यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, तो देखो यहाँ पे हमने पहले कौन सा यूज किया है, फर्स्ट पर्सन यूज किया है पॉजिटिव सेंटेंस में भी, यहाँ पे है सेकंड और दे हमारा क्या है थर्ड पर्सन। अब देखो कोई भी वर्ब है जैसे कि लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट ऑन एनी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, कोई भी वर्ब हो वर्ब के बाद या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कैसा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, प्रोनाउन का कैसा केस यूज होगा ऑब्जेक्टिव, जैसे कि देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी। अब देखो बिटवीन क्या है, एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद हर ऑब्जेक्टिव केस और मी दोनों ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होंगे। जैसे कि लेट क्या है एक वर्ब, लेट के बाद देखो आई यूज नहीं हुआ, यहाँ पे क्या यूज हुआ है मी यूज हुआ है, एक ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है मैं ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो एज देन के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। अगर नॉमिनेटिव दो नॉमिनेटिव के बीच में तुलना होगी तो दोनों में क्या होगा सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा एज और देन के बाद, जैसे कि ही इज एज फास्ट एज आई, देखो एज के बाद हमें क्या किया नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल किया यानी कि सब्जेक्टिव केस का। आई रन फास्टर देन नॉट मी देर इज आई, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होने पर एज देन के बाद क्या होगा, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना है तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, आई नो यू, यू क्या है ऑब्जेक्ट, एज मच एज ही नहीं आएगा, एज के बाद अब ही नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव यू क्या है आई नो यू वर्ब के बाद आया है तो इसलिए ऑब्जेक्ट है, तो एज मच एज हिम आएगा ही नहीं आएगा अगर ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होगी तो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इट का प्रयोग, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो प्रोनाउन के नॉमिन, इट हमेशा इट वॉज क्या होता है आई होता है, तो इट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उस बी की कोई वर्ब आती है जैसे कि इज एम आर वाज वर वगैरह, तो उसके बाद में हमेशा क्या होगा नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल होगा, जैसे कि इट इज आई नॉट मी, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। देखो इट का क्या इस्तेमाल है, इट का इस्तेमाल क्या है, इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ देश व शिशु के लिए भी किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, इसका बहुवचन क्या होता है इट का दे। इट नाउन प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए यूज होता है, इट वॉज ही, ये ही, इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक, या क्या क्या ही पे क्या करेगा दबाव डालेगा, इट वॉज ही, इट वॉज लगा, ठीक है, तो दबाव डालने के लिए इट का प्रयोग निर्जीव पदार्थ के लिए या फिर देश या फिर किसी शिशु के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वही है यूज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस दे रखे, जैसे आई का क्या होगा आई माई मी वी अवर अस, और पॉजेसिव केस हो गया आर्स वी योर योर्स ही हिज हिम हिज सी हर, ये आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। अब देखो पॉजेसिव पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे कि आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद हमने हर्स का इस्तेमाल किया, ये क्या हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है, और इसको हमने कैसे यूज किया है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया प्रीपोजिशन के बाद, योर हाउस इज बेटर देन माइन, देन के बाद हमने क्या किया ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि सेपरेशन लीव मेंशन रिपोर्ट पार्डन साइट फेवर,
के साथ प्रोनाउन के पॉजेसिव केस का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर ये वाली वर्ब आ जाए जैसे कि सेपरेशन है, लीव है, मेंशन है, रिपोर्ट है, पार्डन, साइट, फेवर के साथ प्रोनाउन के कैसे केस, पॉजेसिव केस का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, योर सेपरेशन इज पेनफुल टू मी। अब देखो योर सेपरेशन इज पेनफुल, यहाँ पे सेपरेशन के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया है, योर, पॉजेसिव केस इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे योर इस्तेमाल होगा। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे सेपरेशन फ्रॉम यू इज पेनफुल टू मी, ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। एट है, एट हिज साइट, हिज साइट, साइट के साथ हम क्या नहीं करेंगे, हिज यानी कि पॉजेसिव केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एट द साइड ऑफ हिम, नॉट हिज, यहाँ पे हम हिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखो पॉजेसिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस में अपोस्ट्रोग्राफी नहीं लगता, डायरेक्ट ऐसे लगता है, जैसे कि इट्स, ये होगा पॉजेसिव केस, इट्स। पॉजेसिव केस में ऐसे अपोस्ट्रोग्राफी ऐसे नहीं लगता, याद रखना, जैसे कि योर्स होता है ये ऐसे, ये अपोस्ट्रोग्राफी ऐसे नहीं लगेगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। जब वाक्य में स्वयं खुद ही खुद को अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपको ये वर्ब दी गई है कुछ, निम्न वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, तो कौन कौन सी वर्ब है, जैसे कि एक्वाइट, जिसका मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार करना, अवेल करना यानी कि लाभ उठाना, रिकनसाइल करना, रिकनसाइल करना, एम्यूज मनोरंजन करना, रिसाइन करना हथियार डाल देना मतलब, एवेंज बदला लेना, एग्जर्ट माफ काफी मेहनत करना, अप्लाई ध्यान लगाना, अडेप्ट ढालना, एडजस्ट करना, प्राइड अपसेंट इंजॉय के बाद हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि इंजॉय। अब देखो दे इंजॉयड देमसेल्व्स, तो इंजॉयड, उन्होंने इंजॉय किया किसको, खुद को, दे इंजॉयड देमसेल्व्स डेली वेकेशन, ड्यूरिंग वेकेशन, सॉरी ड्यूरिंग वेकेशन। नेक्स्ट देखते हैं, आई प्राइड, जैसे हमने प्राइड वर्ब देखी थी, तो आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बींग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर टू, तो प्राइड के साथ हम क्या करेंगे, इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ही अपसेंडेड, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे हिमसेल्फ, अपसेंट के साथ। अब ये कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, मूव, रेस्ट, हाइड के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते थे। यू शुड कीप योर सेल्फ, तो योर कीप के साथ हम नहीं करते, तो यहाँ पे योर सेल्फ हम हटा देंगे, अवे फ्रॉम बैड बॉय। सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक पहले संबंधित नाउन प्रोनाउन का, अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करना है तो उसका पहले नाउन और प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि मैंने किया माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली, अब माई सेल्फ से पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, गलत हुआ, तो हम बोलेंगे आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली, आगे हम लगा सकते हैं माई सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एदर, एदर का प्रयोग क्या होता है, एदर का प्रयोग दो में से एक, एदर का मतलब होता है दो में से एक, एदर दीज थ्री फ्रेंड इज नोटी, तो थ्री अगर आ जाए तो हम एदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दो में से, तो अगर टू है, एदर दीज टू फ्रेंड इज नोटी, दो में से कोई एक नोटी है। अगर दो से अधिक में से कोई एक चुनना होगा तो हम किसका, एदर की जगह किसका इस्तेमाल करेंगे, या तो एनी का इस्तेमाल करेंगे या फिर वर्ड का। अगर यहाँ पे थ्री होता तो मैं क्या बोलता, एनी ऑफ दीज थ्री फ्रेंड इज नोटी, या फिर वन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही नेदर, नेदर होता दो में से कोई नहीं, एक भी नहीं। अगर दो में से ज्यादा में से एक भी नहीं तो इसका मतलब क्या, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि नेदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव,
नेदर ऑफ दिस टू गर्ल्स, दोनों में से कोई भी एक भी एक्टिव नहीं है। अगर दो से ज्यादा हूं, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, तो हम क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, नन का इस्तेमाल करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल का देखते हैं कैसे इस्तेमाल करेंगे रेसिप्रोकल, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर वगैरह। ईच अदर, दो व्यक्तियों के लिए वस्तुएं, जब दो व्यक्तियों या फिर दो वस्तुएं एक दूसरे से मैनिपुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही वॉज अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड हिज अदर। अब नीज कितने होते हैं, नीज तो दो ही होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। वन अनदर, दो से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बेड वन अनदर। अब देखो 12th क्लास में दो से ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो बेड वन अनदर, नॉट ईच अदर, वन अनदर। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन व्यक्ति वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ना, इशारा दिखाते हैं। तो देखते हैं दिस दैट दीज दो सच। अगर इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। अगर हम नाउन प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जैसे कि दिस होता है समीप की चीज के लिए, दीज होता है समीप में एक से ज्यादा चीज के लिए, दैट होता है दूर की वस्तु के लिए, और दोज होता है दूर की एक से अधिक वस्तु के लिए, दोज। अब देखो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट का, अगर सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दैट का, तथा प्लूरल नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, दीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब द क्लाइमेट की जगह क्या इस्तेमाल किया हमने, दैट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है, प्लूरल के लिए वंस का, तो वन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। ठीक है, वर्जन की जगह पे वन इस्तेमाल किया है। यूज करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, देखेंगे कैसे हुआ। यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाई। देखते हैं, आई मेट वीना। अब इसकी जगह पे हमने वीना का दोबारा इस्तेमाल किया, हमने क्या यूज किया, हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो हु क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, विच, दैट सबॉर्डिनेट क्लाउज में सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट जो क्लाउज होता है उसमें सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। हु, विच, दैट का प्रयोग सबॉर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जो हुम होता है ऑब्जेक्ट, हुम, विच और दैट, इनका हम ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट के रूप में किसका करते हैं, हु का। हु सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, हुम। विच को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में, और दैट को भी। तो जैसे आई हैव ए सन, आई हैव ए सन हुम आई लव वेरी मच। अब देखो सन की जगह पे, सन क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हु यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, हुम यूज करेंगे, क्योंकि सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कि द मैन एंड हिज डॉग, एक क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, और एक क्या हो गया, जानवर हो गया। तो हम इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। याद रखना इसको। अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी किसका इस्तेमाल करते हैं हम, दैट का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बाद। जैसे मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन। अब क्योंकि मोस्ट लेबोरियस मैन है तो इसके लिए हम क्या आगे क्या है, हु इस्तेमाल करेंगे, हम क्या करेंगे, दैट इस्तेमाल करेंगे, दैट आई हैव एवर सीन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल का प्रयोग। ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो हु, दैट, तथा ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ऑल ऑल हु दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, तो वर्क यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे देखो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है, तो चमकने वाली चीज, सभी चीजें क्या नहीं होती, गोल्ड नहीं होती। ठीक है,
तो ऑल दैट, तो ऑल के बाद हम हु इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दैट इस्तेमाल करेंगे। लिविंग थिंग्स होती तो हम हु और दैट दोनों का इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग होता है। इन सब के बाद किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा, ना कि हु वगैरह का प्रयोग होगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं, दिस इज द ओनली पेन, दिस इज द ओनली पेन, ओनली आया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करें, दैट आई बॉट यस्टरडे, माय वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी आई है तो इसके दैट आई गेव हर, तो लिटिल मनी आई है, तो यहाँ पे देखा होगा हमने लिटिल का इस्तेमाल, तो हम क्या करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम आया है, तो मैन, तो मैन के हम हु का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में द सेम आया तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट रिसीव्ड मी। अब इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन उनका इस्तेमाल देख लेते हैं। यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन 10 नंबर पे जो आते हैं, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हु सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, हुम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, और हुज मालिक का पता लगाने के लिए, और विच का क्या करते हैं, जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना होता है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। अब देखो हुज का प्रयोग हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करते हैं हुज का प्रयोग। जब दो या दो से अधिक में से एक का चुनाव करना होता है तो विच का प्रयोग होगा। हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, ये गलत है, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड गलत है, हम लिखेंगे इसको विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड, क्योंकि क्राउड में क्या दो से अधिक व्यक्ति, अगर हमें उसमें से एक को सिलेक्ट करना है तो हम हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। ईच ऑफ, एदर ऑफ, नेदर ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन हमेशा क्या आएगा, ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल ही प्रोनाउन आता है, जैसे कि ईच ऑफ द बॉयज। तो ये क्या था हमारा प्रोनाउन चैप्टर। हमने प्रोनाउन चैप्टर का क्या क्या क्विक रिवीजन किया। अगर आप इन सभी रूल्स को बार बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करते हैं प्रोनाउन की, तो ये चैप्टर ग्रामर का आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थैंक यू।